बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 फिज़िक्स। तो सबसे पहले मेरा नाम मदिउल्लाह है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो KPK से है। तो मैं जो 9 क्लास और 10 क्लास की फ़िज़िक्स KPK की फ़ॉलो करवाऊँगा और आज मैं स्टार्ट करवाऊँगा क्लास 9 फिज़िक्स। फ़िज़िक्स स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िक्स हमारे पास होता क्या है। हमने अभी तक ये पढ़ा है कि मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और हमें इसके अलावा कोई पता भी नहीं है। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं कि फ़िज़िक्स क्या होता है। Physics is the branch of science which deal the study of matter and energy and their mutual relationship is known as organic physics। तो हमने इसमें पढ़ा कि फिजिक्स जो है ना, ये एक ब्रांच है साइंस का, और इसमें हम किस चीज़ का मुताला करते हैं? मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। इट मीन्स कि एनर्जी और मैटर के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का हम जिक्र करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फिजिक्स। अब हम कहते हैं कि हमारे पास मैटर क्या होता है। मैटर हमारे पास एनीथिंग which has mass and occupy space। it means कि हमारे पास मैटर में दो चीज़ें होंगी, एक मास होगा और उस मास का दूसरा जो है ना स्पेस भी होगा। तो हमारे पास कमरे में जितनी भी चीज़ें आती हैं तो हमारे पास ये सब चीज़ें मैटर में आती है। ये पॉइंट याद रख लें कि हमारे जो साया जो नहीं होता, साया ये मैटर पे डिपेंड नहीं करता। इट्स मीन्स ये मैटर में नहीं आ सकता। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास मैटर में आएगी। अब हम आएंगे एनर्जी की तरफ। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब इसकी SI यूनिट क्या होगी? द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो एनर्जी की SI यूनिट हमारे पास जूल आ गई। अब हम आएंगे इनके दरमियान म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी एनर्जी और मैटर के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक़ वो हमें क्या बताता है। तो आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन पेश किया था, वो था एनर्जी यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी जब हम खत्म करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पर देखें ये C जो है हमारे पास, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। अब इस C को हम नाम देते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ये हमारे पास क्या हो गई? स्पीड ऑफ लाइट। और इसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल, वो हमारे पास क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट की। अब हम आएंगे, यानी इट्स मीन्स द मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी और एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास एक पेयर ऑफ प्रोडक्शन और पेयर ऑफ एनिहिलेशन आएगा। पेयर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास क्या है? यानी जब एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन जब ये न्यूक्लियस की करीब तेजी स्पीड के साथ आएंगे तो ये न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे? इमिट हो जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा? 2 फोटॉन आएंगे। ये हमारे पास क्या हो गई? एनर्जी, और ये मास हो गया। यानी इट्स मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमने मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट, इट्स मीन्स इनवर्स लेंगे। तो यानी एनर्जी को हम मास में, पहले हमने मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, अब एनर्जी को मास में करेंगे। तो जब 2 फोटॉन न्यूक्लियस के करीब तेजी से आएंगे तो वो भी इमिट होगा, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन आएगा। ये हमारे पास मासेस हो गए और ये एनर्जी। अब हम आएंगे E इज इक्वल टू mc² की तरफ। यहाँ हम देखते हैं कि स्क्वायर क्यों आ गया। ये एनर्जी हो गई, ये मास हो गया और ये स्पीड ऑफ लाइट। इस पर 1 क्यों नहीं आता? 3 क्यों नहीं आता? तो आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा, यार ये तो
बिल्कुल बात सही है, यहाँ पर स्क्वायर आया है, 1 क्यों नहीं आया है, 3 क्यों नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डायमेंशन लेंगे। डायमेंशन लेने के बाद हमारे पास सबसे पहले एनर्जी का हम डायमेंशन लेंगे। एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल। अब जूल की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। अब ये न्यूटन हमारे पास फोर्स हो गया, इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट ये मीटर नीचे आएगा। अब हम क्या करेंगे, किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ आते हैं कि एनर्जी का डायमेंशन हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर प्लस से ऊपर चले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो जब हम एनर्जी का डायमेंशन लेंगे तो हमारे पास किलोग्राम जो है ना वो मास और मीटर लेंथ एल स्क्वायर सेकेंड टाइम टी इनवर्स स्क्वायर, फिर हमारे पास क्या आ गया, एनर्जी का डायमेंशन आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एम सी स्क्वायर का डायमेंशन क्या आएगा, यानी अगर दोनों का डायमेंशन सेम आ जाए, करेक्ट आ जाए, तो इस दोनों करेक्ट डायमेंशन की वजह से इस पर स्क्वायर हम लेंगे। एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, मास है, तो किलोग्राम डॉट स्पीड ऑफ लाइट, यानी ये जहां पर हम इसी स्पीड ऑफ लाइट, इसकी यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ देखें, यहाँ तो हमने सी की यानी स्पीड ऑफ लाइट यूनिट लगा ली मीटर पर सेकेंड। अब इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगा देंगे, तो किलोग्राम यो स्क्वायर इसके साथ भी है इसके साथ भी है, मीटर स्क्वायर डॉट सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, किलोग्राम यानी एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब हम इसका डायमेंशन लेंगे, ये हमारे पास मास है कैपिटल एम, ये मीटर लेंथ कैपिटल एल स्क्वायर और ये सेकंड टाइम टी इनवर्स स्क्वायर। तो देखें हमारे पास दोनों का डायमेंशन सेम आ गया, एम और एम, एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। तो दोनों डायमेंशन तो आज तक यहाँ तक काफ़ी है। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।